हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7 की चैप्टर नंबर कौन सी है आपकी 4। उसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके हम कुछ क्वेश्चन लगा चुके थे। अगर आप पहले से देख रहे हो तो आपने पता होगा, और नहीं देख रहे हो तो भैया पता करो उस चीज को। आप एक वीडियो पहले हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो आज आपके सामने आ रही है। ओके, तो 4.1 में हम क्वेश्चन कौन सा कर चुके हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 4 भी कर चुके हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है और इस पूरी चैप्टर 4.1 में क्या है? हमने क्या देखना था? सिंपल सी इक्वेशन दी जाएगी, कभी स्टेटमेंट बनाओ, कभी चेक करो कि ये सही है या नहीं है, ये इक्वेशन आपकी इसके लिए एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, और भी बहुत सारी चीजें। ओके, तो देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 4 लगाना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपने बोलना चाहता हूं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि आप तो पता ही है आप क्या करते हो, ठीक है, पढ़ते ही हो आप, अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मैं भी पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं और आप ध्यान से पढ़ो। ऐसा नहीं कि कुछ रीले देख रहे हो ना, रीले नहीं देखनी है आपने, ठीक है ना, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ो। तो p+4, और ऐसा नहीं कि जैसे मैं मुड़ा ना आपने स्किप कर दिया हो, ठीक है। तो देखो जी, p+4 = 15। क्या करना है? इसका स्टेटमेंट बनाना है। तो p और 4 के बीच में कौन सा सिंबल? तो आप बोलोगे प्लस। प्लस को क्या बोलते हैं? सम। सम भी बोलते हैं। तो लिखें सम ऑफ p एंड 4 गिव्स, कितना मिल रहा है? 15। या इज लगा के भी लिख सकते हो आप 15। द सम ऑफ p एंड 4 गिव्स 15। खुद के बिहाफ पर आप जो भी फ्रेम करेंगे बिल्कुल सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी लिख रहे हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आप ध्यान से, इसका सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या है? ध्यान से देखो, m - 7 = 3। अब देखो सब्सट्रैक्ट में क्या होता है, जो पहले आता है वो बाद में जाता है, जो बाद में आता है वो पहले आता है। तो 7 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम m, 7 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम किस में से? m, गेट गिव्स कितना दे रहा है? 3। यानी कि 7 को अगर m में से सब्सट्रैक्ट करो तो कितना मिलेगा? 3। अब देखो, अपने बोलोगे भैया पहले तो m है, यहाँ 7 क्यों लिखा? लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो पहले दिखता है वो बाद में आता है, जो बाद में दिखता है वो पहले आता है। किसके लिए? सब्सट्रैक्ट के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, 4th भी ऐसा ही है, 5th भी। तो इस हिसाब से आपने करना है जो क्वेश्चन नंबर आप कहाँ कर चुके हो, 4 में। तो कर सकते हैं ना आप, कि नहीं कर सकते? पता लगे आप मेरे लिए 2 करूंगा, आप भी 2 ही कर लो ना, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, क्या है थर्ड वाला, ध्यान से देखो जी। 2m = 7, 2m = 7। देखो जी, क्या करना है आपने? इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, क्या कर देंगे अपन? तो क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ 7 इज 2 टाइम्स ऑफ m। m का ट्वाइस करा, इज कितना मिल रहा है? 7। ओके जी, यानी कि जो दिखा है उसको फ्रेम करो, बस जैसा दिख रहा है वैसे फ्रेमिंग करो और क्वेश्चन के साथ फिनिश कर दो। ओके जी, तो देखिएगा दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 तक दिख रहा है जी? हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या आता है 5th वाले में, आपका 4th इसका, 5th इसका, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपके इसका 3rd 5th का 4th 5th 6th 7 एंड 8।
करेंगे कौन? आप। क्यों करेंगे? क्योंकि वो के वही क्वेश्चन की जो स्टोरी है वो क्वेश्चन नंबर 4 में आप बना चुके हो, तो आप फ्रेम भी कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपको समस्या आ रही होगी भैया ये 8th वाला बड़ा ही अजीब दिख रहा है ना, तो 8th वाला करके दिखा देता हूं मैं आपने। तो जी देखो 8th वाला, 8th वाला क्या है, ध्यान से देखो, p/2 + 2 p/2 + 2 = 8। अब देखो जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या छोड़ दो इस क्वेश्चन को ना? तो लिखेंगे अपन क्या, देखो अपॉन में 2 चल रहा है, तो देखो हाफ ऑफ 2 हाफ ऑफ p, हाफ ऑफ p। और अब देखो प्लस में 2 दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ p प्लस 2 गिव्स, गिव्स कितना मिल दे रहा है, कितना दे रहा है 8। कितना दे रहा है, हाफ ऑफ p + 2 गिव्स 8। हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आराम से बनाओ और आराम आराम से क्वेश्चन कर डालो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा ये आपका 5th। तो करेंगे भैया, मैं 4 बता चुका हूं, 4 आपके लिए होमवर्क हैं, उनके लॉजिक्स में बता चुका हूं। ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर हम आएंगे अब 6 वाले पर। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से उतारो और देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 को मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़े। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 7, 6 वाला। तो देखो इसमें पढ़ाने आपने सेटअप ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का सेटअप करना है आपने। इरफान सेज, भैया कह रहा है इरफान, कहने दो, ही हैज 7 मार्बल, होने दो, ठीक है। 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज, होने दो, इरफान हैज 37। अगर इरफान के पास 37 मार्बल है तो भैया इक्वेशन क्या बनेगी? आ जाओ जी आ जाओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मिटा देता हूं इसको और 6 वाला क्वेश्चन हेडिंग दो आप। ठीक है जी, तो लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 का, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें करना क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके यहाँ पर आपने इक्वेशंस की फ्रेमिंग करनी है। तो भैया क्या है, परमीत है और एक इरफान है। तो भैया परमीत भैया बोल रहे हैं कि मेरे पास जितने मार्बल है ना वो इरफान के 7 टाइम्स या 5 टाइम्स जो भी है, हमें नहीं पता, हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। और इरफान के पास एग्जैक्ट फिगर कितना है, 37 मार्बल। तो मैं बोलता हूं भैया इक्वेशन क्या बनेगी, तो कहेंगे लेट परमीत हैज m मार्बल, ठीक है। अब जो भैया जो भी है हमें नहीं पता, इरफान के पास 37 मार्बल है, तो वो बोल कैसे रहा है, तो इरफान हैज 7 मार्बल मोर देन इरफान ATQ। जो इक्वेशन जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो भैया इरफान सेज, seven more than 5 times of किसका, 5 टाइम्स ऑफ मार्बल, 5 टाइम्स ऑफ परमीत मार्बल इज कितना है तो देखो इफ इरफान हैज 37 मार्बल। अब देखो किसका 5 टाइम्स, परमीत के पास, तो 5 का m लिख दिया, कितना ज्यादा, 7 ज्यादा। मोर देन बोले तो प्लस जाओ, लेस बोले तो माइनस जाओ,
इज एग्जैक्ट फिगर कितना है वो 37। ध्यान से समझो, नहीं आया समझो कोई दिक्कत नहीं, वापस समझेंगे। देखो परमीत के पास है m मार्बल, ठीक है, लेकिन जो इरफान भैया कह रहे हैं कि जो परमीत भैया है ना उनके पास जितने भी हैं उसका पहले 5 टाइम्स करो, कर दिया, उसमें फिर 7 जोड़ो, जोड़ दिया, तो मैं बनूंगा कितना 37। आया समझ अब आपको? तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में आता है क्या, 6 का ए के बाद में आता है 6 का बी। अब भैया लक्ष्मी है, होने दो भैया, उनने अपनी एज वगैरह कुछ दी हुई है। लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर ओल्ड। तो भैया पिताजी बड़े हो गए तो बच्ची ऑटोमेटिक छोटी हो जानी है। ही इज यानी पिताजी 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। अब ओल्डर मने क्या होवे, बड़ा, ठीक है, ओल्डर मतलब पुराना, पुराना मतलब बड़ा। अगर कोई चीज बहुत पुरानी है तो बहुत बड़ी चीज है ना, ठीक है। जैसे कि कोई मैं बोलता हूँ ये खुफिया हवेली है, तो खुफिया हवेली बहुत ओल्ड है, ओल्ड मतलब बहुत साल बिता चुकी है मतलब अभी तो अपन नए हैं, वो तो पुरानी है, पुरानी मतलब जो बड़े होते हैं, ठीक है। तो देखो जी, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। इफ लेट, किसकी एज दी हुई है अपने को, लेट लक्ष्मी's एज है ना, तो हाँ जी, लक्ष्मी एज बाई ईयर। अब देखो इफ क्या बोलेंगे अब, ये इफ लक्ष्मी's फादर, इफ लक्ष्मी फादर एज, लक्ष्मी's फादर 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ही है ना, हाँ जी। लक्ष्मी फादर 4 ईयर ओल्डर, 4 ईयर ओल्डर, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स of Lakshmi's age, of Lakshmi age. If Lakshmi father age, if father's age कितनी है भैया 49। अब देखो मेरी बात सुनो, दिख रहा है, पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात है कि दिखना चाहिए, और दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कितना टाइम करूंगा, 3 टाइम करूंगा, कितना ज्यादा, ओल्डर मतलब पुराना, पुराना मतलब ज्यादा, कितना है 49। ओके जी, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आपने समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं अपन, जस्ट क्वेश्चन के साथ डील कर रहे हैं, बिल्कुल हम जैसे कि वो खेलते हैं ना वैसा खेल रहे हैं, क्योंकि आप एक बार अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है तो मानिए आपके क्वेश्चन, आपके दम नहीं है क्वेश्चन में, साफ बात तो ये क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा है, थर्ड, और फिर है आपका फोर्थ। भैया थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोएस्ट मार्क को एल से बता रहे हैं भैया, टीचर बता रहे हैं कि क्लास में जो आपके हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन करें वो आपके ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7, तो भैया क्या देंगे, वही आपके 87 है, यानी कि लोएस्ट का ट्वाइस करो, उसमें प्लस 7 करो, और हाईएस्ट मार्क कितना है 87। तो लिखते हैं अपन, चलो जी चलो मिटा दें इसको, फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया होगा, हाँ जी, ओके जी, हाँ जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला क्या है भैया, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, हाँ जी। लेट लोएस्ट
मार्क इज एल। ठीक, अभी डेसिमल मत समझ जाना कि एल में कौन सा डेसिमल लग गया ना भैया, फुल स्टॉप लगाया था वो। अब क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू। अब क्या लिखेंगे अपन, लो ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क, क्या लिखेंगे ट्वाइस लिखा रहा है ना, ट्वाइस लिखा रहा होगा, देखो ध्यान से इसमें, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 इफ हाईएस्ट मार्क, हाईएस्ट ही है कि मैक्सिमम है, देखो ध्यान से, हाईएस्ट ही है, ठीक है, हाईएस्ट मार्क इज 87। अब देखो ट्वाइस किसका करेंगे, लोएस्ट का, ट्वाइस मतलब 2l प्लस करूंगा कितना 7, मिलेगा कितना 87। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं लोएस्ट का डबल करके प्लस 7 कर दूं तो मेरा कितना मिल जाएगा, हाईएस्ट। ओके, ये तो लॉजिक होता है कि आपका ये इक्वेशन को बैलेंस करने का ये होता है कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा। कब, जब इसका मैं ट्वाइस करके प्लस 7 कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया, बेस ऑफ एंगल बी डिग्री। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब सबसे बड़ी बात कि भैया आइसोसेलेस होता क्या है, तो आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड तो सेम और एक साइड डिफरेंट, क्योंकि आइसो का मतलब दो होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलो अब देखो मैं बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी देखो, वो क्या रहे हैं कि जो बेस एंगल है, बेस इसके सामने वाला एंगल, ये जो जहां होता है उसके सामने वाला एंगल अलॉट करता है। इसके सामने एंगल कौन सा होगा, ये वाला, और इस वाले साइड के सामने एंगल कौन सा होगा, ये वाला। समझ में आया? अब इसको मैं मिटाता हूं, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। ठीक, उन्होंने बेस एंगल का ट्वाइस बोला, तो बेस के सामने एंगल कौन सा, ये, तो ट्वाइस कर दिया। ठीक है, अब बेस मतलब क्या होता है, बहुत सी तो समस्या ये होती है, बेस मतलब जहां पर आप टिके हुए हो। आप समझ रहे होंगे कहां पर टिके हुए, जैसे कि आपकी सीट है या आप बैठे हुए हो, तो जो आपका बैठा हुआ पोर्शन है वो क्या होगा, आपका बेस। जैसे कि मैं खड़ा हूं, तो जहां पर मैं खड़ा हूं वो आपका मेरा बेसमेंट है, यानी कि वहीं तो मैं सर्वाइव कर, ऐसा तो नहीं मैं हवा में उड़ रहा हूं, या फिर आप भी कहीं बैठे हो तो हवा में उड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ जी। अब किसका, वर्टेक्स का, ये ट्वाइस है तो ये सिंगल सिंगल होगा। ठीक है, और आप जानते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है, 180। ओके, तो देखो जी, ये डायग्राम बना दिया मैंने। अब मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूं। लेट द बेस एंगल बी, लेट वर्टेक्स से ये बेस एंगल इन्होंने बोला कि इसको बी मानने को, लेट बेस एंगल बी इन डिग्री, लेट बेस एंगल बी डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले, उन्होंने बोला क्या है, वर्टेक्स एंगल ट्वाइस। ठीक है, वर्टेक्स एंगल इज इन बी डिग्री, इन 2b डिग्री। हमने बोला तो b था, लेकिन यहां पर तो दिमाग ही अलग हो गया। तो देखो जी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू
180। ओके, यही है। हाँ जी, बिल्कुल यही है। क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पर बोला हुआ है, ट्वाइस बोला हुआ है, ट्वाइस कर दिया हमने। तो ये दीदी कितना हो गया 4b। अब बड़ी समस्या आ रही होगी 4b आया किससे। तो देखो जी, मैं समझाता हूं इसको आपका। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पर कुछ है मतलब 2। 1 + 2 + 1 कितना हुआ, कितना हुआ? स्क्वायर मत कर देना प्रभु, नहीं तो दिक्कत हो जानी है आपके साथ। बी स्क्वायर ने ऐसा कर दें ना, 1 2 3 4, तो 4b = 180। यस, ओके जी, यही था हमारा क्वेश्चन, यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन खत्म। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई रोक सकता है आपको कि भाई मैं बोलूं और बनाओ और आप बना लो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इससे पहले हम पढ़ चुके थे 1 2 3 4। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लें एक बार। और आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे 4.2। वहां पर आपने करना क्या होगा, कुछ इक्वेशंस आएगी, उनको सोल्व करना होगा, उनके स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। स्टेटमेंट तो लिख चुके हो हालांकि, लेकिन उनको सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बीच में रिले मत देखा करो, यानी कि ऐसा रिले मत घुमाया करो आप। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद।